नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नितेश फैक्टेशन में। यहाँ आपको मिलेंगी रोचक तथ्य, कुछ सीखने को। जैसे इस चैनल पर हम बच्चों के लिए रोचक कहानियाँ, जानकारी भरे वीडियो और मजेदार एक्टिविटीज लेकर आते हैं, ताकि बच्चे सीखते सीखते हंसे और सोचें। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। भारत में अगस्त महीना एक ऐसा महीना है जिसमें देश भर के अस्पतालों और प्रसूति केंद्रों में सबसे ज्यादा बच्चों के जन्म का आंकड़ा दर्ज किया जाता है। विभिन्न अध्ययनों और सांख्यिकीय डेटा में यह बात सामने आई है कि अगस्त महीना भारत में सबसे अधिक जन्मदर वाला महीना है। इसके पीछे कई सामाजिक, सांस्कृतिक, मौसमी और धार्मिक कारण हैं जो इस घटना को व्याख्यायित करते हैं। एक अनुमानित गर्भकाल और जनवरी-फरवरी का संबंध। एक गर्भवती महिला का गर्भकाल लगभग 9 महीने का होता है। अगर किसी महिला को अगस्त महीने में प्रसव हो रहा है तो उसकी कोशिश या गर्भधारण लगभग नवंबर या दिसंबर महीने में हुआ होगा। भारत में नवंबर और दिसंबर के महीने में मौसम काफी ठंडा और सुहावना होता है। ऐसे में लोगों के घरों में रहने की संभावना अधिक होती है, जिससे दाम्पत्य जीवन में नजदीकियां बढ़ जाती हैं। इसके अलावा इस समय में छुट्टियों का मौसम भी होता है। दिवाली, क्रिसमस, नए साल की छुट्टियां, जिसके कारण लोगों के पास समय अधिक होता है और उनके बीच घनिष्ठता के अवसर भी बढ़ जाते हैं। 2. ठंड का मौसम और बढ़ी हुई ऊर्जा। भारत के अधिकांश हिस्सों में नवंबर से लेकर फरवरी तक ठंड का मौसम रहता है। ठंडा मौसम लोगों को घर के अंदर रहने के लिए प्रेरित करता है और उनकी शारीरिक ऊर्जा भी थोड़ी अधिक हो जाती है। इसके अलावा ठंड में लोगों के शरीर में टेस्टोस्टेरोन और अन्य हार्मोन्स का स्तर भी बढ़ जाता है, जो प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में तापमान बढ़ने से पुरुषों में शुक्राणुओं की गुणवत्ता में कमी आ सकती है। इसलिए ठंडे मौसम में गर्भधारण करना अधिक संभावित और सफल होता है। 3. सामाजिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान और छुट्टियां। भारत में नवंबर और दिसंबर में कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे दिवाली अक्टूबर-नवंबर, छठ पूजा नवंबर-दिसंबर, क्रिसमस 25 दिसंबर, नए साल की छुट्टियां जनवरी। इन त्योहारों के दौरान परिवार के सदस्य एक साथ आते हैं, छुट्टियां होती हैं और लोग अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं। इस दौरान नए जोड़ों को भी एक दूसरे के साथ समय बिताने का अधिक अवसर मिलता है, जिसके परिणामस्वरूप गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा बहुत से लोग इस समय शादियां भी करते हैं, जिसके बाद तुरंत ही घरेलू दबाव बच्चे को जन्म देने का बना रहता है। 4. मौसमी प्रभाव और स्वास्थ्य कारक। अगस्त महीना भारत में मानसून का समय होता है। हालांकि मानसून के दौरान गर्मी कम हो जाती है और माहौल थोड़ा सहज हो जाता है, लेकिन इस समय बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। फिर भी यह माना जाता है कि अगस्त में पैदा हुए बच्चे मौसमी बीमारियों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं, क्योंकि उनका शैशवकाल मानसून में ही बीतता है। इसके अलावा अगस्त में पैदा हुए बच्चे जनवरी तक लगभग 6 महीने के हो जाते हैं, जो टीकाकरण के महत्वपूर्ण चरणों को पूरा कर चुके होते हैं और उन्हें ठंड के मौसम में बाहर ले जाना आसान होता है। 5. धार्मिक और ज्योतिषी विश्वास। भारत में बच्चों के जन्म का समय अक्सर ज्योतिषीय गणनाओं और धार्मिक विश्वासों से भी प्रभावित होता है। कई परिवार अच्छे मुहूर्त के लिए गर्भधारण का समय भी निर्धारित करते हैं। नवंबर से दिसंबर के महीने में अनेक शुभ मुहूर्त आते हैं, जिसके कारण लोग इस समय गर्भधारण करने का प्रयास करते हैं, जिसका परिणाम अगस्त में दिखाई देता है। इसके अलावा कुछ लोग मानते हैं कि अगस्त में पैदा हुए बच्चे जीवन में सफल होते हैं,
क्योंकि यह महीना भगवान कृष्ण के जन्म के साथ भी जुड़ा है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में जन्माष्टमी आती है। इस विश्वास के कारण भी लोग अगस्त में पैदा होने वाले बच्चों के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं। 6. अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं का बेहतर उपयोग। अगस्त महीने में अस्पतालों में प्रसव के मामले अधिक होने का एक कारण यह भी है कि इस समय अधिकांश गर्भवती महिलाएं अपने गर्भकाल के अंतिम चरण में होती हैं। इस समय अस्पतालों में प्रसूति विभाग में अधिक गतिविधियां होती हैं और स्वास्थ्य सुविधाएं भी अधिक उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा अगस्त में अधिकांश शहरी क्षेत्रों में स्कूल छुट्टियों में होते हैं, जिसके कारण महिलाएं आसानी से अपने प्रसव के लिए समय निकाल सकती हैं। 7. शहरी और ग्रामीण अंतर। भारत में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में भी अगस्त में जन्म दर में अंतर देखने को मिलता है। शहरी क्षेत्रों में नियोजित गर्भधारण की प्रवृत्ति अधिक होती है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में मौसमी प्रभाव और कृषि कार्यक्रमों का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। फिर भी दोनों जगहों पर अगस्त महीना सबसे अधिक जन्मदर वाला महीना है। 8. अंतर्राष्ट्रीय तुलना। अन्य देशों में भी जन्मदर में मौसमी अंतर देखा जाता है। उदाहरण के लिए अमेरिका में सितंबर सबसे अधिक जन्मदर वाला महीना है, क्योंकि गर्भधारण जनवरी-फरवरी में होता है। भारत में यही अवधि नवंबर से दिसंबर होती है, जिसके कारण अगस्त में प्रसव होता है। यह दर्शाता है कि जलवायु, सांस्कृतिक और सामाजिक कारक जन्मदर को प्रभावित करते हैं। 9. आर्थिक कारक। भारत में नवंबर से दिसंबर के महीने में आर्थिक गतिविधियां भी तेज हो जाती हैं। दिवाली और नए साल के कारण व्यापार में बूम आती है, लोगों के पास अधिक पैसा होता है और वे नए परिवार के निर्माण के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए इस समय गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है। 10. अगस्त के बच्चों के व्यक्तित्व और स्वास्थ्य। अगस्त में जन्मे बच्चों के बारे में कई अध्ययनों में यह पाया गया है कि उनमें नेतृत्व के गुण अधिक पाए जाते हैं। यह महीना लियो राशि के अंतर्गत आता है, जिसे आत्मविश्वास, साहस और नेतृत्व क्षमता से जोड़ा जाता है। हालांकि यह ज्योतिषीय विश्वास है, लेकिन इसने भी लोगों को अगस्त में बच्चे को जन्म देने के प्रति सकारात्मक रवैया अपनाने में मदद की है। निष्कर्ष। अगस्त महीने में भारत में सबसे ज्यादा बच्चों के जन्म के पीछे कई कारण हैं। मौसमी परिस्थितियां, सामाजिक और सांस्कृतिक त्योहार, आर्थिक कारक, धार्मिक विश्वास, ज्योतिषीय प्रभाव और नियोजित गर्भधारण सभी मिलकर इस घटना को समझाते हैं। भारत में अगस्त का महीना न केवल ताजमहल के निर्माण के लिए जाना जाता है, बल्कि यह भारतीय परिवारों में नई उम्मीदों और नए जीवन का प्रतीक भी है।